नमस्ते एंड स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। आज सेल्स एनालिसिस करेंगे, फेस्टिव सीजन कैसा रहा, उसका असर कैसा रहा हमारे ऑटो इंडस्ट्री पे, उसकी बात करेंगे। कुछ खास मोटरसाइकिल्स की भी बात करेंगे जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार सेल्स की। तो देखिए जीएसटी 2.0 एंड फेस्टिव बूम की वजह से जो कार सेल्स है ना उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। एंड जो हमारा हर वक्त टॉप स्पॉट होल्ड करता है मारुति सुजुकी, उन्होंने अराउंड 2,38,991 यूनिट सेल किए, जो कि अराउंड 1 लाख ज्यादा है देन दी सितंबर मंथ। देन सेकंड वाज टाटा एंड नंबर्स आर जेन्युइनली रिमार्केबल। उन्होंने अराउंड 73,879 यूनिट सेल किए हैं। एंड नेक्सॉन जो है, पंच है, एज वेल एज उनका ईवी रेंज है ना, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस ओवरऑल नंबर्स में। देन देखिए थर्ड एंड फोर्थ स्पॉट के लिए काफी टफ फाइट हुआ है बिटवीन महिंद्रा एंड Hyundai। एंड देखिए हर महीने ना ये Hyundai, महिंद्रा एंड टाटा के बीच में काफी टफ फाइट होता है एंड ये देखने के लिए काफी मजा भी आता है। जो नंबर से काफी क्लोजली स्टैक होते हैं। बट इस बार महिंद्रा ने कुछ अराउंड 67,442 यूनिट सेल किए, whereas Hyundai सोल्ड अराउंड 65,048 यूनिट्स। बाय द वे जो कि ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है, बिकॉज अक्टूबर 2024 में दे सोल्ड अराउंड 70,000 यूनिट्स। फिर देखिए ये जो हमारे इंडियन ब्रांड्स है ना, उसकी वजह से ये जो साउथ कोरियन ब्रांड है Hyundai, जो कि पहले काफी अच्छा मोमेंटम बनाता था उसके सेल्स को लेके, वो भी थोड़ा स्लैक होते हुए दिख रहा है। एंड आई होप कि नए वेन्यू के साथ उनके सेल्स जो है वो पीक हो एंड उनका जो मोमेंटम है वापस आ जाए। देन फिफ्थ स्पॉट पे है टोयोटा एंड दे सोल्ड अराउंड 34,500 यूनिट्स। किया सोल्ड अराउंड 32,732 यूनिट्स। हाउएवर स्कोडा ने स्मार्ट पिक किया उनका सेल्स मोमेंटम बिकॉज ऑफ काइलैक एंड दे आर गोइंग वेरी पॉजिटिवली। होंडा एंड जेएसडब्ल्यू ऑन द अदर हैंड थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं विद द ग्रोथ। निसान भी वही राह पे है फिलहाल। बट पता है रियल स्टोरी क्या है कि ये जो ब्रांड्स है, कैन दे सस्टेन देयर मोमेंटम वंस दिस फेस्टिव लाइट्स फेड अवे, ये जानने वाली बात रहेगी, बिकॉज उसके बाद जो है असली नंबर्स निकल के आते हैं। चलिए अभी बात करते हैं ईवी दुनिया की। एंड टाटा रिमेन्स इन टॉप स्पॉट विद अराउंड 7,1118 यूनिट्स का सेल, whereas MG JSW सेकंड स्पॉट पे है विद अराउंड 4,005 यूनिट्स ऑफ सेल। महिंद्रा थर्ड पे है विद अराउंड 3,008 यूनिट्स के आसपास का सेल। एंड देन किया, Hyundai, BYD ऑल्सो आर द न्यू एंट्रेंट। बाय द वे विनफास्ट जो कि लेटेस्ट एंट्रेंट है, उन्होंने अराउंड 131 यूनिट सेल की है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो देखिए ईवी सेल्स जो है वो धीरे ही सही ग्रो तो हो ही रहे हैं। चलिए देन अभी बात करते हैं टू व्हीलर्स के दुनिया की। एंड इस बार जो है टॉप स्पॉट के लिए काफी टफ कंपटीशन हुआ है बिटवीन होंडा एंड हीरो। बट यस, होंडा टुक दी क्राउन विद टोटल ऑफ 6,50,596 units of sale, whereas Hero MotoCorp sold around 6,35,808 units of sale। तो मजेदार नंबर्स तो जरूर है। TVS थर्ड पे रहा विद 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ विद टोटल ऑफ 5,25,000 units of sale। Bajaj फोर्थ पे with around 4,42,000 units of sale, whereas Suzuki sold around 1,29,000 units। Royal Enfield on the other hand, उनका जो सेल्स मोमेंटम है ना वो काफी माइंड ब्लोइंगली ग्रो कर रहा है एंड दे सोल्ड अराउंड 1,25,000 यूनिट्स के आसपास का सेल, जो कि जेन्युइनली काफी रिमार्केबल है एंड काफी माइंड ब्लोइंग है। क्योंकि देखिए जीएसटी 2.0 के बाद ये हंटर, बुलेट, इवन क्लासिक के प्राइसेस कम हो गए, सो ऑफ कोर्स उनका जो सेल्स है वो बढ़ गया है। चलिए देन अभी बात करते हैं ईवीज की। एंड बजाज ने टॉप स्पॉट हासिल कर लिया है विद टोटल ऑफ 31,168 यूनिट्स ऑफ चेतक सेल्स। टीवीएस iQ अभी सेकंड स्पॉट पे विद अराउंड 29,500 यूनिट्स के आसपास का सेल। एथर इज आल्सो इंचिंग क्लोजर विद अराउंड 28,000 यूनिट्स ऑफ सेल। एंड ओला की तो क्या ही बात करें, डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर जो सेल्स है उनके डिक्लाइन ही हो रहे हैं। एंड लास्ट मंथ दे सोल्ड अराउंड जस्ट 16,000 यूनिट्स। बट हाँ एक बात है, इनके नंबर्स पे ना इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, सो एक केस स्टडी वीडियो तो जरूर बनता है ओला इलेक्ट्रिक पे खास करके। फिर चलिए देन अभी बढ़ते हैं बाइक्स की दुनिया में। और EICMA में बहुत हॉट अनवील्स हुए हैं एंड उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था BMW F450 GS। पर्सनली हमें ये जो अनवील था, जो प्रोडक्शन स्पेक BMW F450 GS जो शोकेस किया, वो काफी कूल लगा है। इट विल बी मेड इन इंडिया बाय TVS एंड इसके अराउंड 4 वेरिएंट्स रहेंगे। एंड आई एक्सपेक्ट कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर ये लॉन्च होगा। TVS सुर्खियों में भी है बिकॉज ऑफ नॉर्टन मोटरसाइकिल्स, उन्होंने भी उनके V4 मोटरसाइकिल्स शोकेस किए EICMA में। एंड वी शैल विटनेस अ लॉट मोर हैपनिंग विद TVS नेक्स्ट ईयर। रॉयल एनफील्ड ने भी उनकी जो बुलेट 650 है वो शोकेस की है, जो कि हो सकता है मोटोवर्स या फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगी। एक्सपल्स का डकार वर्जन भी दिखाया गया है, BSA एडवेंचर भी दिखाया, हिमालयन 750 भी था एंड कॉन्टिनेंटल 750 भी थी। एंड बहुत कुछ धमाकेदार था EICMA में। तो डिटेल वीडियो तो बनाना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट्स में बताइए। एंड अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक सारी EICMA को लेके कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। चलिए देन अभी बात करते हैं Hyundai Venue की। एंड नेक्स्ट जनरेशन Venue लॉन्च हो गई है एट द प्राइस ऑफ 7.90 लाख एंड इट गोज अप टू 15.69 लाख। देखिए एक्सटीरियर काफी भी स्क्वायर्ड ऑफ है, काफी एंगुलर है, हाइट, विड्थ एंड ओवरऑल व्हील बेस भी है वो भी बढ़ गया है। एज वेल एज इंटीरियर जो है उसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम टच ऐड किए गए, बहुत एडिशनल फीचर्स ऐड किए ओवर दी ओल्ड मॉडल्स।
सो ऑफकोर्स इसका ओवरऑल पैकेज अभी काफ़ी स्मार्ट लगते नज़र आ रहा है। हालांकि अगर इंजन की बात करें तो पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, डीजल इंजन भी है। हालांकि इस बार डीजल विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऐड किया गया है। हालांकि अगर हम कंपटीशन को देखें तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स नहीं है, एचयूडी नहीं है, ड्यूल जोन ऑटो एसी कंट्रोल भी नहीं है। बट देखिए ये जो सारे फीचर्स है ना वैसे भी इतने मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि ओवरऑल पैकेज आपको कैसा फील होता है। सो ऑफकोर्स इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बिकॉज हम इसे चलाने वाले जल्दी गोवा में। सो स्टे ट्यून फॉर द रिव्यू। चलिए देन अभी बात करते हैं एडवेंचर इंथुजियास्ट की एंड उनके वन ऑफ द फेवरेट कार्स की, एंड वो जिम्नी नहीं बट टोयोटा की तरफ से हाइलक्स है। बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा हाइलक्स का ग्लोबल डेब्यू होने वाला है नवंबर 10 को। फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटर डिजाइन एंड एज वेल एज परफॉर्मेंस में इन्हांसमेंट हो सकता है। एंड इसमें बाय द वे जो फॉर्च्यूनर में 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सेटअप है वो दिया जाएगा। एंड इसका जो इंडिया लॉन्च है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये साल के एंड तक हो या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर तो हो ही जाएगा। एंड देन उसके बाद जो है ओल्ड स्टॉक पे अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। सो जो भी एडवेंचर इंथुसियास्ट है वो ध्यान रखिए हाइलक्स के ऊपर। चलिए देन अभी लास्ट में बात करते हैं हमारे स्पाई शॉट की न्यूज की एंड फेस लिफ्टेड XUV700 स्पॉट हुई है टेस्टिंग करते वक्त। एंड ओवरऑल इसका जो डिजाइन लैंग्वेज रहेगा वो थोड़ा चेंज रहेगा, रिवाइज ग्रिल रहेगी, इंटीरियर में सबसे ज्यादा अपडेट्स मिलने वाले हैं। जैसा हमने XUV9 में सेटअप देखा है वैसा ही 3 स्क्रीन का सेटअप रहेगा, बट मैकेनिकल वाइज इवन परफॉर्मेंस वाइज कोई भी अपडेट्स नहीं रहेंगे। तो यस ये थे इस वीक के कुछ शॉर्ट अपडेट्स। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना पसंद करोगे, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, रिव्यूज के लिए, स्टोरीज के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।